इस वक्त आ रही है बांग्लादेश से और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के राजदूत ने अचानक से बांग्लादेश छोड़ दिया है। टी शर्ट में ही बांग्लादेश छोड़कर भाग गए पाकिस्तान के राजदूत। 11 मई को ढाका छोड़कर दुबई फरार हुए। हनी ट्रैप में फंसे हैं पाकिस्तान के राजदूत सैयद अहमद मारूफ। दिसंबर 2023 से बांग्लादेश में उच्चायुक्त थे, लेकिन अचानक से छोड़कर उन्हें भाग जाना पड़ा क्योंकि उनके खिलाफ आरोप थे कि रंगीले मिजाज के हैं बहुत ज्यादा, और उनका कुछ वीडियोस वगैरह भी बड़े वायरल वहां पर हो गए थे। इसके बाद कहते हैं ना कि सिर पर पैर रखकर उनको भागना पड़ा, और ऐसा भागे कि किसी को हवा तक नहीं लगने दी। टी शर्ट में ही बांग्लादेश छोड़कर भाग गए मारूफ। खबर यह है कि बांग्लादेश से पहले दुबई गए, दुबई से फिर पाकिस्तान वो गए तो जान बचाकर भागे हैं। हालांकि इस तरह की जानकारी सामने आ रही है कि कुछ कांड करके भागे हैं बांग्लादेश में। मैं प्रशांत कुमार शील से इसको एक बार डिटेल लेना चाहूंगा, फिर मैं तेजावत साहब के पास चलता हूं। प्रशांत, क्यों ऐसे अचानक से भागना पड़ा ये पाकिस्तान के राजदूत को? क्या किया बांग्लादेश में उन्होंने? ये तो जनता हो फ्रॉम द प्रेजेंट गवर्नमेंट, द प्रेजेंट गवर्नमेंट से some of the allies group आता हो, there is a very good combination का पाकिस्तान होता हो। पाकिस्तान अब तो जनता हो the 1971 the what that rule कितना टाइम होता हो in 1971, but the ये इंदर में some political group है, इंदर में some the rising political group है, ये तो पाकिस्तान प्रेमी है। तो पाकिस्तान प्रेमी इधर कहाँ है? ये तो पाकिस्तान का वोट बैंक है। आप तो बोलता है तो पाकिस्तान 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 तो जिंदाबाद बोलता है, इधर में सम सब्स्टिकेटेड सम उग्रवादी का वोट बैंक आप तो कलेक्शन करता है। सो ये तो नैरेटिव है, पल्स है, तो जनगण का पल्स है, तो पाकिस्तान प्रीति है। तो सम द पॉलिटिकल अंदर जो ग्रुप रहता है, ये तो वेरी नैरेटिवली बोलता हो तो पाकिस्तान 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 आता हो। सो दैट इज द इशू वन काइंड ऑफ। एंड बांग्लादेश का पाकिस्तान ये जितना इशू आप तो जानता हो, 1971 देयर इज एन वन काइंड ऑफ मैसेकर एंड जेनोसाइड होता हो इन बांग्लादेश में। सो द इन जनरली द पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेशन इज नॉट गुड आता हो, बट द आफ्टर द 53 इयर्स आप बोलता हो तो पाकिस्तान बांग्लादेश मेरा तो भाई भाई आप क्या है, ये तो पॉलिटिक्स है, नथिंग। आप तो विभिन्न देश में जाता हो एंड ट्रिप लेता हो तो पाकिस्तान में कनेक्शन रहता हो, ये तो वन काइंड ऑफ नैरेटिव दस पॉलिटिक्स गेम आता हो। ये तो नॉट द पास टू द पीपल टू पीपल, नॉट द पास टू द सोसाइटी टू सोसाइटी। आप तो वोट बैंक का राजनीति करता हो, डायरेक्ट करता हो, ये तो जनगण के लिए आप तो मैंडेट नहीं है। ठीक है तेजावत साहब, आप इसको कैसे देख रहे हैं? बहुत चर्चा हुई जबरदस्त पूरे बांग्लादेश में स्कैंडल को लेकर, और उसके बाद रातों रात भाग गए जो पाकिस्तान के राजदूत हैं, वो छोड़कर अब रंगीला राजदूत कहा जा रहा है उनको, पाकिस्तान का रंगीला राजदूत। बिल्कुल रोहित साहब, बात तो सही है कि उन्हें रंगीला राजदूत कहा जाना चाहिए, पर किसी से कोई संबंध होना या यौन संबंध होना भी कोई गलत नहीं है। पर यहाँ दिक्कत कहाँ हो रही है कि ये जो महिला हैं, कहा जाता है कि केवल पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ही नहीं, और भी तमाम वहाँ के जो दूसरे हाई कमिश्नर हैं उनके साथ उनके संबंध रहे हैं। वो किस प्रकार के हैं, ये अपने आप में एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। दूसरी बात ये कि ये जो लेडी है, ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी ये जो पाकिस्तान के जो उच्चायुक्त थे वहां पे, उनके फोटोग्राफ वगैरह वो शेयर करती रही है। तो यह भी जाहिर करता है कि इनसे काफी करीबी संबंध है। हालांकि बाद में वो सारा उन्होंने हटा दिया। अब सवाल, मैं कुछ दो एग्जांपल देके बताता हूँ आपको इस चीज को। संबंध तो हमारे जो भारत के राष्ट्रपति थे KR नारायणन साहब, उनकी पत्नी वो भी एक विदेशी थी, और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, उनकी पत्नी भी विदेशी हैं। और पर नॉर्मली ये उम्मीद की जाती है कि विदेश में रहते हुए आप किसी महिला से संबंध नहीं बनाएंगे। पर इन दोनों व्यक्तियों का क्योंकि चरित्र काफी ऊंचा था, तो वो यहाँ तक तैयार थे कि अगर उन्हें विदेश सेवा से रिजाइन करना पड़ा शादी के लिए तो वो कर लेंगे। और ये फिर भारत सरकार ने इस चीज को समझा। पाकिस्तान के राजदूत के संबंध में ये बात सच नहीं है। फिर दूसरी बात ये कि ये जितने भी ये जो खासकर फॉरेन सर्विसेज में होते हैं, उनके जब कहते हैं कि ये सड़क पे थूकते भी हैं, तो इसकी खबर जो है वो उस देश के विदेश मंत्रालय को हो जाती है। तो उनसे बहुत ही बड़े लेवल की वो उम्मीद की जाती है कि वो चरित्र का और उन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। और ये लूप होल्स रहा है, क्योंकि अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे बताऊं तो मैंने कभी अगर मान लो किसी विदेशी उच्चायुक्त के साथ या
डेप्यूटी हाई कमिश्नर के साथ अगर कभी डिनर वगैरह लिया है तो उसके बाद में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हम लोग कांटेक्ट में रहे हैं, या क्योंकि एक वर्किंग रिलेशंस जो होता है नॉर्मली ये डिप्लोमेट्स वही मेंटेन करते हैं। उसके बाद में ठीक। ऐसा नहीं है कि वो रोज रेगुलर कर रहे हैं या घुल मिल रहे हैं। इन राजदूत के संदर्भ में ये भी हो रहा है कि बहुत सारी ऐसी तमाम चीजें हैं जो उन्होंने लीक की है, और क्योंकि उस महिला के माध्यम से तो वो काफी हैं, और कोई ना कोई ऐसी बड़ा कांड हुआ है जो मुझे लगता है कि वक्त रहते रोहित साहब हमें पता चलेगा। ठीक है, रोहित एक साहब। और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बांग्लादेश के चटगांव में फिर से बगावत की आग भड़क गई है। बलूचिस्तान बनने की राह पर है बांग्लादेश का चटगांव। चटगांव में बांग्लादेश के खिलाफ फिर से विद्रोह की आवाज उठी है। चटगांव का विद्रोह यूनुस सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है।